मेरा नाम है केतन और आप दिख रहे हैं ट्रैवल विद केतन। तो आज की हमारी जो यात्रा होने वाली है वो होने वाली है रायगढ़ से लेकर हावड़ा जंक्शन के बीच में। और आज मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ वो है आज़ाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और जो ट्रेन का सही टाइम था वो था कल शाम को 6 बजे, लेकिन वो आज सुबह 6 बजे आ रही है। ऑलरेडी मतलब ट्रेन 12 घंटे लेट है। तो आज मैं जनरल क्लास में जो है ट्रैवल करने वाला हूँ और देखता हूँ कि जनरल क्लास का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी जैसा रहेगा मैं आपके साथ झारसुगुड़ा राउरकेला टाटानगर मार्गले पुणे हावड़ा केवड़िया पुणे हावड़ा आजाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में आवश्यक। तो फाइनली ट्रेन जो है रायगढ़ से डिपार्चर हो चुकी है और इस ट्रेन का सही समय कल शाम को 6 बजे था, पर वो आज सुबह 7 बजे आ रही है। तो कहा जा सकता है ट्रेन ऑलरेडी 13 घंटा लेट हो चुकी है। और इस रूट में इस ट्रेन का यही हाल है। फ़िलहाल तो मैं 1 वीक से ट्रेन जो है चेक कर रहा हूँ तो वो इतनी ही लेट चल रही है। तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। बहरहाल आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो एक अच्छी यात्रा होने वाली है। मतलब एक जनरल क्लास की यात्रा होने वाली है, एक मिडिल क्लास की यात्रा होने वाली है और हमारे जैसे गरीबों की यात्रा होने वाली है। तो आज जो है ट्रेन जो है फाइनली रायगढ़ से निकल चुकी है। और ये जो है रायगढ़ की सबसे अच्छी नदी कहा जा सकता है कि सबसे मतलब प्रमुख नदी रायगढ़ में यही है, केलो नदी। तो केलो नदी है, ये महानदी की एक कहा जा सकता है कि अफवाह तंत्र की एक नदी है। और ये रायगढ़ की एक अच्छी खासी और प्रमुख नदी में से एक है। तो देखते हैं आगे की हमारी जर्नी कैसी होती है। अगर आपकी वजह से मुझे सही है, बट एक्सपीरियंस सही है। खाली है ट्रेन, इतनी ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है और दूसरों के अकॉर्डिंग यहाँ ज़्यादा बेटर है। बट अब देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। तो जैसा कि हम उड़ीसा एंटर कर चुके हैं और उड़ीसा को जाना जाता है उसके साहित्य, उसके नृत्य, उसके कला और श्री भगवान जगन्नाथ के नाम से। और यह भारत का एक प्रमुख ऐसा भी राज्य है जो हमारे भारत को कोयले का कुल 24.76% का भंडारण रखता है। और वो हमारे भारत के महारत्न कंपनी हो, चाहे वह NTPC हो, सेल, भेल, वह जितने भी महारत्न कंपनी हो वहाँ यहाँ से अब सप्लाई होती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं झारसुगुड़ा जंक्शन। तो कि झारसुगुड़ा जंक्शन की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 2 लाइनें गुजरती हैं। एक लाइन जिससे मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ हावड़ा पुणे की एक लाइन, और दूसरी लाइन जो जाती है वो जाती है विजयनगरम तितलागढ़ की ओर। और रायगढ़ और झारसुगुड़ा जंक्शन के डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस पड़ता है टोटल 90 किलोमीटर की। और यहाँ से सिर्फ 2 ही लाइन गुजरती हैं। और ट्रेन जो है अब 13 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुकी है और मुझे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ रुकेगी, बट देखते हैं कितनी मिनट रुकती है कितनी मिनट नहीं। तो ट्रेन मुश्किल से 5 मिनट रुकने के बाद अब फाइनली झारसुगुड़ा जंक्शन से निकल चुकी है। तो अगला जो हमारा स्टेशन होगा वो होगा राउरकेला जंक्शन। तो मतलब जनरल क्लास में ट्रैवल करने में मज़ा तो आता है। और क्यों मज़ा आता है? क्योंकि इंसान अलग अलग टाइप के मिलते हैं, हर इंसान अलग टाइप का मिलता है, हर इंसान की सोच एक अलग होती है। तो मेरे को इसमें मतलब ट्रैवल करने में मज़ा तो आया। हाँ, पर ये है ये कुछ टाइम के लिए, मतलब या तो छोटी यात्रा हो तभी आप इसमें। तो ऑलरेडी ट्रेन जो है वो 14.5 घंटा लेट और यहाँ पे ट्रेन अब आधा घंटे से रुकी हुई है। मतलब ये अपने हावड़ा पहुँचते पहुँचते तक मुश्किल से मेरे हिसाब से तो 17-18 घंटा जो है लेट होगी ही होगी। और इंडियन रेलवे का ऐसा बुरा हाल तो मेरे को नहीं समझ आता और पता नहीं आगे। अब ट्रेन जो है 1 घंटे खड़े होने के बाद अब निकल चुकी है और हम पहुंच चुके हैं अब भारत के सबसे छोटे जो वर्ड्स हैं उसके रेलवे स्टेशन पे, ईब रेलवे स्टेशन, जो कि झारसुगुड़ा से मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर के बीच पे पड़ता है। और ईब भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सबसे हाँ ऐसा है, रोज का 12 घंटा 1 घंटा 12 घंटा 12 घंटा। हाँ, तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं ईब नदी को। ईब नदी छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे बड़ी नदी महानदी है उसकी एक उप नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िले से निकलती है और उड़ीसा के झारसुगुड़ा ज़िले, सुंदरगढ़ और 1-2 और ज़िले से जो है गुजर के वो भारत के सबसे बड़े बांध हीराकुंड बांध में समा जाती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं राउरकेला जंक्शन पे।
तो राउरकेला जंक्शन जो है यहाँ से भी बताऊँगा कि कुछ लाइनें गुजरती हैं। एक लाइन जो गुजरती है वो गुजरती है हावड़ा नागपुर मुंबई रेल मार्ग का, दूसरा एक गुजरता है मेरे हिसाब से टाटा नगर बिलासपुर, और तीसरा गुजरता है राउरकेला हटिया रांची रेल मार्ग। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं, एक अच्छा जोन और उड़ीसा का एक अच्छा रेलवे स्टेशन कहलाता है। और यहाँ तक कि हमारी जो है जर्नी अभी तक तो शानदार रही है। और अब मैं जाने वाला हूँ 3rd AC पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने पहले से टिकट करवा ली थी कि मैं आधे दूर तक ही करूँगा। अब मैं जाऊँगा। तो हम पहुँच चुके हैं राउरकेला जंक्शन पे। तो रायगढ़ से राउरकेला का डिस्टेंस है वो है टोटल 173 किलोमीटर का। अब हम देखते हैं हमारे आगे की जर्नी के लिए हमारी 3rd AC कैसी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हम फिर से ICF कोच पे यात्रा करने वाले हैं। और ICF कोच एक ऐसा कोच है जो सबसे पुराना। तो ट्रेन अपने अब राउरकेला से जो है डिपार्चर फाइनली हो चुकी है, और ट्रेन वही यहाँ पहुँचते 15 घंटा लेट है। और मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्रेन पूरा डेस्टिनेशन मतलब हावड़ा तक हमको पहुँचाएगी, शायद ये 1-2 स्टेशन आगे भी खड़ा कर सकती है। और हम देख सकते हैं ICF कोच। तो ICF कोच का जो स्ट्रक्चर है वो पुराना स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सबसे पहला जब इंडियन रेलवे हमारी चालू हुई थी, तो इंडियन रेलवे जब से शुरू हुई थी तब से ही अपनी सेवाएं आज भी अपने हमारे इंडियन रेलवेज़ को दे रही हैं। और इसका हाल तो कुछ ऐसा ही है, पुराने कुछ स्ट्रक्चर में ये बना हुआ है। और इसमें जो है अब हम अंदर चलते हैं। और जो मेरी जो सीट है वो है 2 नंबर की सीट। 2 नंबर की जो है मेरी सीट है। और इसका स्ट्रक्चर देखो पूरा पुराना ही है, बटन भी वैसे ही हैं, AC भी उतना कोई कूल नहीं कर रहा करने को, बट हाँ सहूलियत है। और ICF कोच जो है अभी भी सेवा दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं। और मेरी जो सबसे फेवरेट कोच है वो है मेरी साइड लोअर सबसे अच्छी लगती है मेरे को। अगर ऊपर भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वही बटन्स भी पुराने, AC भी उतना अच्छा कूल नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जो है फेयर है उस अकॉर्डिंग सही नहीं है। बाकी तो अच्छी है, कुछ उतनी भी बुरी नहीं है। बाकी तो अगर मैं बात करूं तो कोच की, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है LHB कोच, क्योंकि ICF पुराने हो चुके हैं और LBH जो है वो है नए, जैसे कि राजधानी, दुरंतो, तेजस वगैरह, ये सब LBH जो है कोच हैं। कहाँ तक जा रहे हो? टाटा तक। कहाँ से? यहाँ से चढ़े हो राउरकेला से? अंकल भी साथ ही जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कम से कम डस्टबिन तो होते हैं, स्लीपर और जनरल में तो ये भी नहीं होता। कम से कम इस चीज़ की सहूलियत है, और प्लस यहाँ फायर ब्रिगेड भी रहता है। अच्छा, बज चुके हैं 12:40 और ऑलरेडी ट्रेन जो है 13 घंटे लेट है। तो अब मैंने चिप्स वगैरह ही लिया तो यही खा रहा हूँ, और अब सोते हैं थोड़ा सा, है ना। अब AC है तो इसका मज़ा तो लेना पड़ेगा, वो भी गर्मी में। तो अब सोते हैं। अब नेक्स्ट अब जो हमारा स्टेशन होगा वो होगा मेरे हिसाब से चक्रधरपुर, उसके बाद पड़ेगा टाटा, उसके बाद आएगा खड़गपुर, उसके बाद हमारा लास्ट जो डेस्टिनेशन आएगा वो आएगा हमारा क्या नाम है, हावड़ा। तो मेरे हिसाब से शाम को ही पहुँचेंगे, शाम रात तक। तो फिर मिलते हैं शाम को थोड़ा सोने के बाद। और जिस यात्रा में गुफा ना हो तो वो यात्रा कहलाता ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं ट्रेन में यात्रा करता हूँ तो मेरे को लगता है कि जब तक गुफा नहीं आएगी तब तक तो यात्रा टाइप की होगी भी नहीं। कितना रुपया भैया इसका प्लेट का? 180 रुपये फीस थाली है। 180। ठीक। इस बार ये राइस है। ये देखो, ये ना जनरल उसमें नहीं रहता, जनरल और स्लीपर पे नहीं रहता, क्योंकि ये इसका जो यूज रहता है वो अधिकतर मतलब कुछ आग वगैरह या और कुछ वगैरह हो गया उस कंडीशन पे, मतलब जो आपातकालीन की स्थिति रहती है उस कंडीशन में होता है। और ये सब जो स्ट्रक्चर ये सब भी पूरे पुराने ही हैं। और मेरे को सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि इसमें ना ये जो डस्टबिन है ये होना ज़रूरी है। ये ना मैं तो चाहता हूँ कि उसमें स्लीपर में भी हो, जनरल में भी हो, क्योंकि इंसान के पास रहेगा तब वो यूज करेगा। अब जनरल और स्लीपर में तो रहता नहीं, तो इंसान यूज कैसे करेगा। वॉशरूम इसका है कैसा? बाकी इसका वॉशरूम सही है, वॉशरूम काफ़ी सही है, और ये भी सही है। और सबसे अच्छा क्या पता है, इसमें फ़ैन भी लगा हुआ है। तो अधिकतर मैं तो आज पहली बार फ़ैन देख रहा हूँ, और सही है, कमोड है, प्लस सही है, कोई उतना भी अच्छा लगा मेरे को। इसका
इसका वॉशरूम मतलब सही है एसी के अकॉर्डिंग, बट एसी के अकॉर्डिंग जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, बट सही है, रिव्यू सही है, उतना भी सही नहीं है। और बाकी हैंड वॉश भी है, हैंड वॉश है, ये भी चल रहा है। फ़ैन सबसे अच्छा लगा मेरे को, बाकी फ़ैन सबसे अच्छा। मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं सोचा कि मैं थर्ड एसी में आ जाऊँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और डिस्टेंस भी 588 किलोमीटर का, तो इतना तो यात्रा मैं नहीं कर पाता उस पर जनरल पे। तो मैंने स्लिप कटवा के जो है एसी पे मतलब मैं आ गया हूँ। और एसी ये जो है ICF कोच है, ये जो पुरानी कोच है, जो नई वाली LBH कोच होती है वो कोच इससे एडवांस कोच होती है, बट ये कोच भी कई ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे सही नहीं लगते। मेरा रिव्यू तो इसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, बट LBH कोच में मेरा सबसे टॉप क्लास रिव्यू रहता है। लेकिन अब गर्मी है और ट्रैवल भी करना था और वीडियो बनाना था, इसके चक्कर में मैं सोचा कि नहीं करना है और इसी के लिए मैं इस पर ट्रैवल करा। तो ट्रेन अब 15.5 घंटा लेट होने के बाद पहुंच चुकी है टाटा नगर, और टाटा नगर के बाद आएगा हमारा खड़गपुर, और खड़गपुर के बाद आएगा हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन। तो अब हम पहुंच चुके हैं टाटा नगर पे। खाने को तो कुछ है नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ मिल जाए और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा ही मिल जाए खाने को। तो बाकी अब यहाँ तक की तो हमारी यात्रा अच्छी रही है, बाकी देखते हैं आगे। ये सामने जा रही है हावड़ा तितलागढ़। हावड़ा तितलागढ़ जो है ये सामने, यहाँ से डिपार्चर हो रही है शायद, इसके बाद हाँ ये अभी डिपार्चर ही हो रही है। पता नहीं क्यों यहाँ पे 1.5 घंटा रोक दिया, 1.5 घंटा स्टेशन पे ही खड़ा कर दिया, और ऑलरेडी अब तो ट्रेन ये 14 घंटा लेट हो चुकी है। और इसका रोज़ का ही है ना, एक दिन का नहीं, इसका रोज़ का इतना नाटक है, मतलब रोज़ ये 14, 13 घंटा मतलब जो है लेट चल रही है। तो इंसान क्या ही करेगा, मतलब अब इंसान तो ट्रैवल करेगा तो क्या ही मतलब है उसका 14 घंटा। चलो एक समय आता है, चलो अगर कह सकते हो कि कोविड था, या फिर बोल सकते हो कि सर्दी होती है, धुएँ वगैरह जो फॉग वगैरह रहती हैं उस कंडीशन में नहीं दिखता है, पर ये तो भरी गर्मी में इतना अगर हो रहा है, फिर क्या ही उम्मीद करोगे इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे से चलो उम्मीद करो कि इतना तो सही नहीं कर सकता, बट हाँ यार 3-4 घंटे चलो समझ आता है, 5 घंटे नहीं साला 14 घंटा, तो फिर क्या मतलब बताओ ना। अब इस रेलवे का ट्रेन काफ़ी लेट है, पर हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं हावड़ा जंक्शन, हम लोग अभी जो है स्किप कर रहे हैं। और काफ़ी एक्सपीरियंस सही था, मैं तो बोलूँगा थर्ड एसी में ही आना ज़्यादा सही है। पता है स्लीपर में भी आता हूँ मैं, जनरल में भी आता हूँ। और अगर रायगढ़ से इसकी कॉस्ट की बात अगर करें तो रायगढ़ से लेकर हावड़ा जंक्शन, मतलब हावड़ा जंक्शन की जो फेयर है थर्ड एसी में वो है 940 रुपये की। अगर हम लोग में उसमें IRCTC से करते हैं तो 940 की फेयर तो काउंटर से भी नहीं आएगी एवरेज। और रही बात ICF कोच की, तो मैं एक बार कोच का आपको रिव्यू करवाता हूँ कोच का। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही, और अब हो चुके हैं शाम के, बज चुके हैं 5, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो आना है खड़गपुर जंक्शन। तो खड़गपुर में ये बताते हैं भारत का 2020 में देखें, 2020 से 21 में देखें तो भारत का सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हैं रेल प्लेटफॉर्म था। लेकिन अभी के डेट में भारत का सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो पड़ता है गोरखपुर जंक्शन, और दूसरे नंबर पे ये पड़ता है, पहले पड़ता था ये बड़ा वो गोरखपुर जंक्शन जो है वो आ गया। वो ऑलरेडी ट्रेन जो 14 घंटा लेट चल रही है, 14 घंटा लेट चल रही है। तो इसका जो टाइम था वो तो अब छोड़ो, मतलब कम से कम 8-9 बजे तक तो ये पहुँचाएगी ही पहुँचाएगी, 8-9 बजे तक ये पहुँचाएगी। और बाकी सही है, ज़्यादा भी फेयर नहीं आता है। रायगढ़ से अगर आप कलकत्ता के बीच में ट्रैवल कर रहे हो, आज़ाद हिंद में अगर कर रहे हो तो मतलब मैक्सिमम सभी ट्रेन का सेम ही होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, 10-20 एक्स्ट्रा लगते होंगे। और ये मेरे सबसे ये ICF कोच है तो इसीलिए इसका कम होगा, LBH कोच में शायद ज़्यादा होता है। तो इसका कॉस्ट जो है वो आया है 940 रुपये, 940 थर्ड एसी का। और अगर सेकंड एसी का बात करें तो उसका कॉस्ट आता है समथिंग 1300 रुपये, और फर्स्ट एसी की अगर हम बात करें तो उसका आता है 2200 रुपये। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम अगर उसी में आऊँ, हम सफ़र है राजधानी में अगर आऊँ, बिलासपुर हावड़ा अगर मैं राजधानी या किसी में भी राजधानी में आता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट एसी में बनाऊँ। और पर्सनली मैं वीडियो एक ब्लॉग के शूट के लिए ही सिर्फ मतलब करता जा रहा हूँ, बाकी ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था घूमने के लिए। तो फिर देखते हैं आगे जो खड़गपुर स्टेशन है मैं आपको जरूर बताऊँगा कि किस लिए वो बड़ा है, और खड़गपुर जंक्शन से मतलब कौन कौन सी लाइनें जाती हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन खड़गपुर रेलवे स्टेशन में, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। जब हम बात करें 2021 या 2022 के उसके अकॉर्डिंग तो ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, पर अब ये भारत का दूसरे नंबर का रेलवे स्टेशन आता है। पहले नंबर पे आता है गोरखपुर जंक्शन, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। वाकई में बोलने वाली बात नहीं है, हावड़ा जंक्शन जो है रियलिटी में इतना लंबा प्लेटफॉर्म है ना कि मतलब इसके पूरे प्लेटफॉर्म में नहीं में 2 ट्रेन तो आराम से आ जाएंगे। और ये जो ट्रेन है ऑलरेडी जो है 15 घंटा लेट हो चुकी है, 15 से 17 घंटा लेट हो चुकी है, तो ये हावड़ा नहीं जाएगी, ये वहाँ से फिर लोकल पकड़ के अपने को जाना पड़ेगा। तो इंडियन रेलवे कुछ भी नहीं बोल सकते यार। तो फाइनली ट्रेन
ट्रेन हो चुकी है डिपार्चर। तो ये ट्रेन अब पहुंच चुकी है संतरागाछी और ये जो ट्रेन है अब हावड़ा नहीं जाएगी क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 17 घंटा लेट हो चुकी है। तो ये तो गलत है, मतलब आदमी जो है या कोई भी पैसेंजर है वो तो हावड़ा तक का टिकट लेता है बट उसको पहुंचाया कहाँ जाता है, संतरागाछी। तो इंडियन रेलवे से ये चीज़ तो मैं उम्मीद नहीं करता। और अब यहाँ से हमको जो है लोकल पकड़ के जाना पड़ेगा हावड़ा। तो यहाँ से हावड़ा का डिस्टेंस मुश्किल से 10 किलोमीटर का है। तो अब हम यहाँ की लोकल जो है उस पर सैर करते हैं। तो अब हम लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ की लोकल ट्रेन कैसे है। लोकल ट्रेन सेम मुंबई वाली फीलिंग जो रहती है सेम। और क्योंकि पर ये पूरी परेशानी वाली बात है कि डिस्टेंस तक पहुँचाया ही नहीं गया, उससे पहले ही उतार दिया गया है ना। तो अब हम पहुँच चुके हैं हमारे हावड़ा जंक्शन पे, लास्ट डेस्टिनेशन जो हमारा था हावड़ा जंक्शन। और अब तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और ये वाकई में बहुत बड़ा है और हम लोग अभी प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे हैं। और यहाँ कहा जाता है कि टोटल प्लेटफॉर्म जो है 27 है और ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये इसका निर्माण 1852 मतलब जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम ये भारत का मतलब उस टाइम इसका निर्माण किया गया था, मतलब कब 1852 पे। और कहा जाए तो यहाँ का स्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है, बहुत ही पुरानी टाइप के यहाँ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और बात करूँ तो यहाँ के रेलवे स्टेशन की, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ। मैंने दिल्ली का देखा बट दिल्ली का इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ही छोटा है और ये सबसे पुराना भी है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये भी है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको खाने के लिए मिलेगी, चाहे मैकडोनल्ड हो चाहे डोमिनोज हो, जितने भी मतलब इंडियन फूड्स हैं या जितने भी अदर कंट्रीज़ के जो फ्रेंचाइजीज़ है वो आपको यहाँ पे